यकीनन, यहाँ एक तवील, जज्बाती और परासर उर्दू तकरीर है जिसका उन्वान है दज्जाल का फितना, इस्लाम की सबसे बड़ी आजमाइश। कुरानी व अहादीस की रोशनी में एक अंक वाले झूठे की मुकम्मल तफसील। तारुफ, सबसे बड़ा धोखा वो उस वक्त आएगा जब ईमान कमज़ोर होगा, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क मिट चुका होगा, लोग निजात दहिंदा के मुंतज़िर होंगे, और तब आएगा वो जो सबसे बड़ा झूठ होगा। उसका नाम खौफ पैदा करता है, इसकी आमद ज़मीन को हिला देगी। वो है अल-मसीह अल-दज्जाल, झूठा मसीह। ये कोई कहानी नहीं, ये नबियों की दी गई खबरदारियाँ हैं। एक फितना जो हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आइए जानते हैं इस्लाम में दज्जाल कौन है, क्या करेगा, कहाँ से आएगा, और हम इससे कैसे बच सकते हैं। बाब 1, दज्जाल कौन है, एक अंक वाला बड़ा झूठा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। सही बुखारी। दज्जाल कोई आम फितना नहीं, बल्कि आखिरी और सबसे बड़ा फितना है। एक अंक वाला होगा, दूसरी अंक जैसे सरी हुई अंगूर की तरह होगी। इसकी पेशानी पर काफिर, काफिरे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। वो खुद को खुदा कहेगा, जो कि सबसे बड़ा झूठ होगा। बाब 2, इसका मिशन आलमी फरेब। दज्जाल उस वक्त आएगा जब दुनिया होगी भूख व इफलास में, जल्जलों से तबाह, जंगों से परेशान, और लोग उम्मीद से खाली होंगे। तब वो ज़ाहिर होगा, रहमदिल निजात दहिंदा की सूरत में। वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सब्ज करेगा, मर्दों को जिंदा करेगा, या ऐसा दिखाएगा, और अपने जन्नत व दोज़ख साथ लाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके साथ जन्नत और दोज़ख होंगे, मगर इसकी जन्नत दोज़ख होगी और इसकी दोज़ख जन्नत। सही मुस्लिम। ये सब सिर्फ आजमाइश होगी। बाब 3, वो कहाँ से आएगा, कैद जजीरे से। हज़रत तमीम दाल अलिफ़्रेये का मशहूर वाक़या। इन्होंने एक सफ़र के दौरान एक जजीरे पर एक अजीब वाओ गरीब मखलूक देखी जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो दज्जाल ही था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसकी तस्दीक फरमाई। दज्जाल अभी जिंदा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कैद है। वो मशरिक़ से निकलेगा, खरासान, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान के इलाक़े से। वो दुनिया के हर कोने में जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहाँ फरिश्ते इसके दाखिले को रोकेंगे। बाब 4, दज्जाल की ताकत, हवास का धोखा। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो दुनिया ने कभी ना देखी होंगी। वो बारिश को हुक्म देगा और बारिश होगी। ज़मीन को कहेगा, फसल उगा दे, और वो उगेगी। वो मुर्दा को जिंदा करेगा, या कम अज़ कम दिखाएगा। वो बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा, जैसे बादलों पर हवा चल रही हो। उलमा कहते हैं ये इशारा हो सकता है जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ। लोग इसकी इबादत करेंगे क्योंकि वो इन्हीं माल, खाना और दुनियावी आसाइश देगा, मगर वो अपने ईमान का सौदा करेंगे। बाब 5, ईमान वाले कैसे बचेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जवान मोमिन दज्जाल के पास आएगा, दज्जाल उसे कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा और कहेगा, अब माना मैं खुदा हूँ। मगर वो जवान कहेगा, अब तो मुझे यकीन हो गया कि तो ही दज्जाल है। यह नौजवान शहीद होगा और जन्नत का अजीम मकाम पाएगा। बाब 6, हज़रत ये सीनिया की वापसी, दज्जाल का खातिमा। जब दज्जाल दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, जब फितना हर दिल में दाखिल हो जाएगा, तब अल्लाह भेजेगा हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से। वो दमिश्क की सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, 2 फरिश्ते उनके बाजू थामे होंगे। वो इमाम मीम दालिये के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ लश्कर बनाएंगे। हज़रत ये सीनिया दज्जाल को फ़लस्तीन के मकाम लद पर कत्ल करेंगे। दज्जाल हज़रत ये सीनिया को देखते ही पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में पिघलता है। सही मुस्लिम। बाब 7, दज्जाल से बचाव के तरीक़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने की दुआएं और आमाल सिखाए। सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद करें। जो शख्स सूरह कहफ़ की पहली 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। नमाज के बाद दुआ मांगी। अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब जहन्नम, वमन अज़ाब अल-क़ब्र, वमन फ़तना अल-महिया वाल ममात, वमन शर फ़तना अल-मसीह अद-दज्जाल। इल्म हासिल करें, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामी, क्योंकि फितना सिर्फ इस पर असर करेगा जो जहालत में होगा। इख्तिताम, सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ा इम्तिहान। दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं, वो झूठ, फरेब और गुमराही का नुमाइंदा है। वो दुनिया की खूबसूरती दिखाएगा, लेकिन ईमान छीन लेगा।
آئے اپنے دلوں کو ایمان سے روشن کریں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں اور اپنی دعاؤں میں فتنوں سے پناہ مانگیں، کیونکہ دجال کا فتنہ قریب ہے اور صرف سچے ایمان والے ہی بچیں گے۔